बहुत सी हुकूमतें करती हैं, लेकिन उस चैलेंज को फेस किस तरह करना है ये मौजूदा हुकूमत का काम है। चाहे वो अपोजिशन हो जो ऐवान में बैठी हुई कहती है मौजूदा हुकूमत को कि बजट तो पेश कर दिया आपने, चीज़ें सस्ती होंगी भी या नहीं, बजट पेश कर दिया है, टैक्सेस ख़त्म किए जाएंगे या नहीं, और बजट पेश तो कर दिया गया है, लेकिन बजट में क्या आवाम के लिए थोड़ा सा रिलीफ है भी कि नहीं। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस में महंगाई को कम करना, जो पाकिस्तान की इस वक्त मैशियत है जो वेंटिलेटर पर मौजूद है, जो कोमा में चली गई है, जिसको होश में लाना इस वक्त मौजूदा हुकूमत का काम है। ये इस वक्त मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस चैलेंज को फेस किस तरह से कर रही है गवर्नमेंट, और क्या बाकी गवर्नमेंट इस मामले में संजीदा है, आवाम को रिलीफ देने के लिए संजीदा है, और क्या वाकई आवाम ये समझती है कि गवर्नमेंट को भी चैलेंजेस का सामना है। और गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त निचले तबके को खुराक देना, अच्छी सेहत देना और तालीम देना है। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं किसी भी चैलेंज को फेस करके उसका हल नहीं निकाला गया। तो आवाम की नज़र में ये सब चैलेंजेस किस तरह से हैं कि दरपेश चैलेंजेस जो गवर्नमेंट को इस वक्त हैं उनका सामना जिस तरह से गवर्नमेंट कर रही है, क्या वाकई आवाम समझती है कि चैलेंजेस की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है, उसको कम करना भी इस वक्त गवर्नमेंट का बड़ा चैलेंज है। तो ये चैलेंज आवाम की नज़र में है क्या, आवाम इस चैलेंज को कैसे देख रही है, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हूं रबनाज। तो प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कुछ इस तरह की कहानी जो सामने रखी है कि एक तरफ गवर्नमेंट को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। अगर 10 दिनों में पेट्रोल सस्ता कर दिया जाता है तो फिर हम देखते हैं कि 15 दिन बाद वही पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है। ये मंतक है क्या, और इस पर आवाम क्या कहती है। अगर आवाम को चैलेंजेस का सामना है तो दूसरी जानिब गवर्नमेंट को भी चैलेंजेस का सामना है। आवाम इस पर क्या कहती है, आवाम की ज़ुबानी जानते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर चैलेंजेस को फेस करने के लिए या इसको जो हल है वो क्या होगा। तो लोगों से बात करते हैं। इसके अलावा हमेशा मैंने प्रोग्राम लाहौरनामा में आवाज़ उठाई है, ऐवान तक पहुँचाई है। आज जो डिफरेंट करैक्टर्स दिखाऊँगी, ऐसे करैक्टर्स जो मुझे कैमरे की आंख से तो नज़र आ रहे हैं और उनकी आवाज़ जो है वो ऐवान तक पहुँचती है, लेकिन वो करैक्टर्स हुक्मरानों को नज़र क्यों नहीं आ रहे, क्यों जो हुक्मरान है इस वक्त वो खामोश हैं और आवाम तमाशाई बनी हुई है, तो उन्हीं की ज़ुबानें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मोबाइल अंदर गेमां चल रही हैं मैडम जी, गेमां नहीं चल रही। अच्छा। मोबाइल ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ की हो रहा है दुनिया में? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਫਰੇਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। धोखा फरेब हाँ जी। कैसा? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਦੇਾਂਗੇ, अच्छा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 200 ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਗੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਲੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ। 800 1200 1500 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ 230 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 12000 ਰੁਪਏ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ। 200 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੇ ਦਾ 3000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਇਹ हुकूमत हो गया, 4-5 ਜਿਹੜੀ टिकटॉकर है अच्छा। हुकूमत ਦੀਆਂ कौन कौन? मरियम नवाज, फिर उसके बाद वो जो है उसकी 2 और जो साथ में होती हैं, वो क्या कहती है, पहले कहती थी आटा महंगा, चीनी महंगी, बिजली महंगी, कहते थे अगर मुल्क में महंगाई है तो उसका वज़ीर आज़म चोर है। हालात आपके सामने, रेडी लगाई है दाल चावलों की, सुबह से खड़े हैं, कोई खाने वाला नहीं है। दुनिया के लोगों के पास नहीं पैसे है, होंगे तो खाएंगे ना। पैसे कहाँ से आएंगे? तब ये ऊपर वाले खाना छोड़ेंगे तो हमारे पास आएंगे ना पैसे। ऊपर वाले छोड़ते नहीं है खाना तो हमारे पास कहाँ से आएंगे पैसे? चैलेंज करना किसी चीज को, चैलेंज इंशाल्लाह ताला इमरान खान ही आके करेगा, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। अभी जो गवर्नमेंट मौजूद है उसको चैलेंजेस का सामना है। गवर्नमेंट नहीं क्या है, challenges का ये सामना? गवर्नमेंट नहीं है, चोर है। अच्छा, ये कैसे? देखें आप, इन्होंने पीछे गंदम का कितना बड़ा स्कैंडल बनाया, कम से कम 85 से 90 अरब रुपए का इन्होंने घपला मारा है। आपको पता है वो तो गवर्नमेंट के पास पहले से गंदम मौजूद थी, वो कहते हमने खरीदनी ही नहीं है किसानों तो के ये पास। जो बाही पोर्ट पे हाँ। आके उतरी थी, खराब हुई गंदम, वो कहाँ से आई थी? वो हमले के आए थे। जाहिर बात है जो हमारे सरसों पे बैठे हैं, लाने ले जाने, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, ये तो वो लाए हैं। अगर हमारे हक में होता तो हम तो ऐसी चीज़ को पाकिस्तान में आने ना देते। ऐसी चीज को पाकिस्तान में आने ही ना देते। एक चीज़ गलत है, खराब है, जिसको जानवर भी नहीं खा सकता, हम इंसानों को खिला रहे हैं, तो वो हमारे काम की है। हमारे मुल्क में सिर्फ करप्शन आती है, महंगाई आती है, चोर आते करप्शन हैं। है मुल्क में, लेकिन कर कौन रहा है नजर नहीं आ रहा। नजर कहाँ से आएगा? सबकी आंखों पे तो कहीं पर्दा दुकान में डला हुआ है। जाके देखें, आपको वहाँ भी नजर आ करप्शन रहा है। है, इन्हें भी नजर आ रहा है, ये मेरे भाई खड़े हैं, इन्हें भी नजर आ रहा है। चोर कौन है, कहाँ पे बैठा है, क्या खा रहा है, उन्हें सब नजर आ रहा है। पर देखते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। किस वजह से? कोई बोल नहीं सकता। अगर कोई बोलेगा वो कहती है नंबर 804, उसके अलावा कोई है ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? अभी इमरान खान साहब जा चुके हैं, इमरान शहबाज खान साहब आ गए चुके नहीं हैं। है, इमरान इधर साहब भी- खान को भेजा गया है।
अच्छा, अगर इमरान खान साहब खुद जाते ना तो ये हालात नहीं होने थे। इमरान खान साहब को भेजा गया है। किन्होंने भेजा है? ये जो चोर रास्ते से अंदर आए हैं, हुकूमत के ऊपर आके मुसल्लत हुए हमारे पे, इन लोगों ने भेजा है इनको। अवाम का क्या कसूर? कैसा अवाम का कसूर ये अवाम कसूर का? है अवाम का कि ये हम- कसूर है कि अवाम ने एतमाद कर लिया फिर से। इत्मीनान, हाँ। अंधा इत्मीनान कर लिया इन लोगों पे। अंधा इत्मीनान करने के बाद उसके बाद तो आंखें भी निकाली इन्होंने। मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, अच्छा लोगों के दुबई लीक्स में इतने इतने नाम आए हैं, कोई पकड़ने वाला ही नहीं है। अच्छा, महंगाई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यासिर मीर, यासिर यासिर हमीद यासिर अमीर साहब, महंगाई है, कोई शक नहीं कि महंगाई है, है। नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा महंगाई है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को इस वक्त क्या चैलेंजेस है? गवर्नमेंट क्या फेस कर रही है? क्या गवर्नमेंट लगता को है? कोई चैलेंज नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है? कोई चैलेंज कि नहीं है। महंगाई कम करना चैलेंज नहीं है? गवर्नमेंट चाहे ना अभी 2 घंटों में ये महंगाई कम हो जाए, ये गवर्नमेंट चाहे। क्यों? कि ये खुद खाने वाले हैं। आधे घंटे में महंगाई कम कैसे होगी? कैसे? ये मैं आपको भी मालूम है, अगर ये लोग चाहे ना, ये जो इस टाइम आधे घंटे में कैसे मैं कह रहा हूँ कि ये 5 एक पलक झपकते में हो जाएगा। अगर महंगाई कम? अगर बिल्किस का तक पलक झपकते में आ सकता है ना हजारों किलोमीटर से, तो ये तो मुल्क के हालात हैं, इनके हाथ में है, ये तो मर्जी सीधा कर सकते। नहीं, आप कह रहे हैं कि पासा ही पलट जाए अचानक। इंशाल्लाह कैसी महंगाई पलटेगा, अचानक? इंशाल्लाह पलटेगा, अनकरीब भी पलटेगा। ये हमारे जो भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, हाँ, ये भी महंगाई से बेचारे तंग हैं। सुबह से रिक्शा चला रहे हैं, यहाँ पे खड़े हैं, सवारी कोई नहीं है। ये दाल चावल लगाए हैं आप? मैंने ये दाल चावल लगाए हैं। कितने पैसे लगे इसको लगाने में रोज? इसके ऊपर रोजाना का 2500-3000 रुपया खर्चा है। 2500-3000 का रोज का खर्चा है यहाँ हाँ जी। पे। और कितने? अगर बिक गए हाँ, तो पैसे पूरे हो गए, 500-700 बच भी जाता है। ना बिके तो शाम को 2500 का लगाना है और सिर्फ 700 बचेगा। महंगाई है, बिकता नहीं है असल में ना, बिकता नहीं है। कई मरतबा हमने इसको जो है ना लंगर बना के पाता है। ये चीज़ है। अगर अवाम के पास कुछ होगा, जैसे ये मेरे भाई बैठे हुए हैं, अगर इनकी सकत इतनी होगी कि ये खुद से खरीद के खा सके, तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है। तब ये बेचारे परेशान होंगे। एक बिल जमा कराओ, दूसरा आ जाता, दूसरा हाँ। जमा कराओ, तीसरा आ ये भी जाता। तो चैलेंज है ना? चैलेंज हाँ। नहीं है, ये इम्तिहान है। इम्तिहान है अवाम का। चैलेंज होता कि ऐसे हुआ खत्म हो गया, अच्छा। ये तो इम्तिहान में डाल दिया, हर साल आना ही आना है। हम्म, इसकी कमी पेशी में कोई, इसके अंदर कोई कमी पेशी हो ही नहीं सकती। अब ये आप कोई लोग हैं, किसी किस्म की कमी पेशी नहीं। नहीं है। अगर ये आप लोग करेंगे ना, अगर आप अवाम के साथ कोऑपरेट करेंगे तो फिर इंशाल्लाह शायद कुछ हो जाए। अच्छा, वैसे जो है ना नहीं, ये उसकी वजह क्या है हाँ। कि ये जो हमारे बेचारे देहातों में बैठे हुए हैं ना, वो पीटीवी के अलावा कुछ देख नहीं सकते। अगर वो मोबाइल पे सोशल मीडिया देख रहे हैं ना, तो उन्हें इसकी समझ नहीं है। लोगों के दिनों में डाला हुआ है अच्छा। सोशल मीडिया 99% फेक है, वो बेचारे उस वजह से भी नहीं इस पर एतबार करते। इससे सबसे बड़ा है कि ये इन्होंने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस में जो गाड़ियाँ ला के वहाँ पे बेहुरमती की है, दरबार का हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के तक़द्दुस को पमाल किया है, उसके ऊपर हम इनसे बहुत एंग्री हैं। ये जो सऊदीया हुक्मरान है, इससे पहले ये काम यजीद ने किया था। यजीद ने सारे काम हो रहे हैं इस वक्त, लेकिन अवाम की कोई नहीं सुन रहा। अवाम की कैसे सुनेंगे? हाँ। तब अवाम सुनाना चाहेगी तो ये सुनेंगे ना। अवाम तो सिर्फ अपने काम में आप सुना लगे। तो रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे हैं वो। मैडम आप चलाएंगी तो सुनेंगे ना। मैं तो सुना रही हूँ, देखे मैं आई आपके लिए हूँ यहाँ पे। चलें जी, आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह अगर आप लोग अवाम के साथ कोऑपरेट करेंगे तो अवाम का कुछ होगा। और ये इंशाल्लाह दाल चावल कब से बेच रहे हैं? कितना टाइम हो मुझे गया? 3 माह हो गया तकरीबन। 3 माह से पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं भी एक ऑटो ड्राइवर हूँ। ड्राइवर थे। कब से? तकरीबन पिछले 15 साल से। 15 साल से ड्राइविंग छोड़ के दाल चावल पे आ गए? वो भी काम नहीं ना, अच्छा, उसके ऊपर भी आजकल वार्डन वालों ने, LTC वालों ने चलान इतने ज़्यादा किए हुए हैं कि सिलेंडर नहीं लगाना, पेट्रोल पे चलाओ तो पेट्रोल से फिर इनकी दिहाड़ी नहीं कवर होती। गैस पे चलाते हैं तो वो पकड़ लेते हैं, जी ये नॉन अलाउड है, आप क्यों 15 चला। साल ड्राइविंग, उसके बाद 3 माह हो गए दाल चावल लगाए हाँ हैं। जी। जिंदगी में कुछ नहीं किया? और जिंदगी में किया है ये, नहीं मैं मतलब कोई शौक नहीं था कुछ शौक- बनना? बंद हो गए हैं। ये देखें ना, आपके सामने एक अच्छा। इंसान बन गए हैं जो आपसे बात कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। तो बाकी ये हमें सिर्फ आपसे ये है कि आप कोशिश करें हाँ, कि ये इमरान खान साहब जो है ना, इनको फ्री करवाने में अगर आप अवाम का साथ दे सकती हैं तो भरपूर तरीके से दें। बहुत आप शुक्रिया अवाम की आपका। बात इनका कहना बने। है कि और मुल्क का इंशाल्लाह जो हल है वो इस अवाम वक्त जो है ना, इमरान खान साहब ही हैं, ये कह रहे हैं। इनका क्या हाल है आपका भाई? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आप? जी
अल्हम्दुलिल्लाह से। ड्रामा कहाँ चल रहा है इस वक्त? ड्रामा ये है, गरीब आदमी परेशान है, वो मारा। अमीर को एक पल की टेंशन नहीं है, क्योंकि उसकी पड़ी पड़ी ये चाबी का रेट 10 रुपये ना, अगर मेरे पास पड़ी हुई है 50, इसकी 5 रुपये कीमत बढ़ गई है, मैं अमीर और हो गया हूँ। मार गरीब आदमी रहा जिसकी 20,000 25,000 सैलरी है, 2 बच्चे हैं, वो फीस देगा क्या करेगा? घर का राशन पूरा करेगा, बिल देगा। ये मरियम नवाज में आऊँगी, रोटी सस्ती मैं बिल तो कर रोटी दूँगी। सस्ती की थी, 14 रुपये की रोटी गरीब नहीं आदमी थी। क्या करे? देखे ना, सस्ती है ये, आप सस्ती बोलती हैं। नान 25 रुपये का आप सस्ता बोलती हैं। एक गरीब आदमी की 30,000 सैलरी है, वो 15,000 बिल दे बिजली का, क्या नाम है, उसके बाद गैस का बिल दे 4-5 हज़ार, जो गैस आती नहीं मुल्क में, पानी का बिल 1000-1500 पानी का बिल वो दे, उसका आधे से ज़्यादा तो खर्चा इन पानों में चले गया। अगर कोई मेहमान आ जाए, कभी आपसे मांगेगा, कभी उससे मांगेगा, कभी उससे मांगेगा। गरीब आदमी को इसमें मार रहा है। अमीर आदमी अमीर कर दिया इन्होंने, और जो अमीर था, अमीर आदमी कैसे अमीर हो गया? एक और अमीर देखो आदमी मेरे भी पास, हो गए। देखो मेरी उसका बात ये सुनो, बिजनेस नहीं है। देखो मेरे पास हाँ। बात सुनो, बिजनेस क्यों नहीं है? अच्छा। एक चावल की बोरी मेरे पास 1000 पड़ी है, 1000 रुपये उसका पीछे से बोरी पीछे बढ़ गया, वो 1 लाख रुपये में 10 लाख बढ़ गया। अमीर आदमी अमीर हुआ, गरीब ने तो पाव आधा किलो लेना, गरीब ने ज्यादा तो नहीं लेना। अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप स्टॉक करोगी, वैसे तो नहीं करोगी स्टॉक। अमीर आदमी और अमीर हो गया, गरीब ही मार रहा है सड़कों पे, अमीर गरीब मार रहा है। गरीब का बच्चा अच्छे स्कूल नहीं पढ़ सकता, ट्यूशन की फीस आप 1500 रुपया कम से कम तरले करके किसी को दोगी। गवर्नमेंट का नारा होता है सेहत, तालीम और खुराक कुछ देना। भी नहीं होगा, अच्छी कोई भी नहीं दे रहा। बताओ कोई दे रहा? अच्छी खुराक आपको मिल रही है? आप खुद बताओ। यही मसले हैं, गरीब आदमी का बच्चा नॉर्मल ट्यूशन डालने के लिए 1500 फीस चाहिए। 1500? हाँ जी, कम से कम गवर्नमेंट ट्यूशन अच्छे ट्यूशन डालो, वो 5000 मांगता है। हाँ जी, वहाँ पे कारी अगर घर में पढ़ाना ही आएगा, एक बच्चे की फीस वो 1500 मांगता है। कारी कम से कम वो 1000 रुपया लेगा, 4 बच्चियाँ 4000 रुपया कारी को देगा। गरीब आदमी किधर से देगा? वो तलीम करेगा, पढ़ाई करेगा, कैसे खर्चे पूरे करेगा? आपने कभी देखा गरीब आदमी का बच्चा पढ़ के तरक्की कर रहा हो? अमीर का ही कर रहा है, अमीर का ही अफसर लग रहा है। आपने कभी गरीब का देखा कोई सरकारी मुलाजम लगा? जिसके पास पैसे हैं उसने लगना, जिसके पास नहीं है उसने ऐसे ही मरना। मजदूरियाँ काली, ईंटें ठाली, रेत ठाली, काम काली है। आपके पास 15,000 रुपये काम काली को, उसके पास 20,000 रुपये का लिया, कहीं से 500,000 की दिहाड़ी लगी, उसने खुश हो जाना। इससे आगे कुछ नहीं है। रिक्शा आपका जी चलाते हो? जी। कितने पैसे मिल रहे हैं? ये देखो अपना 12, रिक्शा है? हाँ जी, यही है 1000-1200 की मजदूरी, 1500 की, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ जी, 12 बजे का मैं निकला हूँ, अभी तक इधर से बिस्मिल्लाह नहीं की, 5 बज गए। 12 बजे से हाँ निकले जी, हुए हैं, 5 अभी बज रहे बिस्मिल्लाह हैं नहीं अभी तक। की, बिस्मिल्लाह नहीं की। काम के लात ऐसे इन्होंने ऐसे कर दिया और बंदा परेशान है। जो कहता है रश्के वाले को 100 देना, वो पैदल चले जाता है। अच्छा। 100-150 रुपया आवाम के पास नहीं है, वो कहता है किसी काम आ जाएगा। अमीर आदमी के पास तो गाड़ी है, उसको परेशानी नहीं है। देखो ना, आपका पैसा पड़ा पड़ा डबल हो गाड़ी तो गया। आपके पास भी इतना बड़ा रिक्शा है आपके देखो। पास, देखिए ना। ये हमारी दुकानदारी है, ये हमारा अच्छा, ये बिजनेस दुकानदारी है? ये दुकानदारी है, ये बिजनेस है। गाड़ी तो वो है ना फालतू जो चल रही है, आ रही है, जा रही है। आपने घर में एक 70 रखी है, एक होंडा स्पीकर रखी है, आल्टो रखी है, वो गाड़ी है स्पेयर। ये तो कारोबार है, ये दुकानदारी है। इससे हमने कमा के लेके जाना, हमारे बहन भाई बीवी अच्छा। बच्चे माँ बाप खाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। Thank you. ये वो करैक्टर है, वो किरदार है जो कह रहे हैं कि नुकसान सिर्फ अमीर बंदे का नहीं हो रहा है तो सिर्फ गरीब बंदे का, जो अपना रिक्शा लेके निकलते हैं 12 बजे और जिसको एक भी जो है ना वो मुसाफिर नहीं मिलता, कि एक भी सवारी नहीं मिलती कि उसको लेके जाएं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे किरदार और भी हैं, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। क्या हाल है आपका? ठीक है। कैसे जा रहे हैं? आपकी उंगली से तो देख के लग रहा है माशाल्लाह बड़े पैसे होंगे आपके पास। बहुत मायूसी के साथ आपके साथ मैंने इंटरव्यू उधर वो लंडे बाजार के सामने भी दिया था, जब अच्छा? एक आदमी रोने लग गया था मेरे घर में, आटा नहीं तस्बीहें बेच रहा था। आपको पता है, जी। जब आप भी रोने लग गई थी उसकी हाँ जी। बातें सुन के, वो कह रहा था इतनी गुर्बत हुई है, घर में आटा भी नहीं है। मरियम नवाज ने इतने वादे किए बिजली के बिलों के बारे, मगर आवाम का कोई हाल नहीं है। उससे पहले हालात ख़राब थे या बाकी हो गए हैं? हालात जब इनकी हुकूमत आई है ना, पहले शहबाज शरीफ की आई, फिर मरियम नवाज की आई, हालात नीचे जा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हालात, ऐसे ही जा रहे हैं। हर इंसान गुर्बत में कितना टाइम हो गया आपके हालात ऐसे ही चल रहे हैं? कोई बेहतरी कहीं भी आई हो? कोई भी नहीं आई बेहतरी। बेहतरी आई है जजों के लिए आई है, बेहतरी आई है जर्नैलों के लिए आई है, बेहतरी आई है हुक्मरानों के लिए आई है, अवाम के लिए कोई बेहतरी नहीं आई।
आवाम रो रही है, खुदकशियाँ कर रही है, भूखी। मैं कहता हूँ खुदा की कसम किसी को छेड़ के देखें वो आपको लड़ने को पड़ जाएगा। लोग ऐसे हालात जा रहे हैं। हाँ जी, भूखे प्यासे अपनी भूख काट रहे हैं, मगर हुकूमत अपनी लड़ाई लड़ रही है सिर्फ अपनी सीट की खातर, मगर अवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। जब आप क्या करते हैं काम? मैं इस्लामी किताबों की दुकान है मेरी, रामगढ़ में बाजार में। सही जा रही है दुकान? खुदा की कसम खा कहता हूँ, सुबह का मैंने 150 रुपये बटे हैं, खुदा पाक की कसम ये 150 दुकानदारों में ये हालात है। 10,000 का दुकान का किराया है, गली के अंदर दुकान है, पुराने पाक सुपारों की। इतने गाहक भी हैं, यकीन करें मेरा दिल करता है मैं रोना शुरू हो जाऊँ, मगर मैं अपनी आंखों आंसुओं को बहुत समेट के बैठा हूँ। इतनी गुर्बत हो गई है, इतनी गुर्बत होगी, इनकी लड़ाइयाँ कब मुकेंगी? पहले ये पीपल पार्टी के साथ इनका झगड़ा रहता था, वो तो साथ बैठे हुए हैं। वही बात कर रहा हूँ ना। लेकिन साथ है, अब वो और अवाम साथ का हो ख्याल ही नहीं गए, है। अवाम का ख्याल नहीं। हाँ। इमरान खान को चोर चोर कह रहे हैं आज इनका हाल। मगर ये देख लें, जो मैं नवाज शरीफ की पार्टी का हूँ, मगर आप इनसे नवाज शरीफ साहब की पार्टी की हैं? मगर उम्मीद और नहीं, कह रहे हैं कि उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है। फिर भी खुदा पार्टी की के कसम साथ सब पार्टियों से मायूस हो गए हूँ, सब पार्टियों से। इमरान खान के भी वादे झूठे निकले। आप मेरे इलाके में पानी गंदा देख लो, लोगों के घरों में गंदा पानी, बिल कितना गटरों का कितना पानी पी रहे हैं गटरों का पानी पी रहे हैं। अभी चेक करवा देता हूँ, सुई गैस आ नहीं रही, बिल इतने बिल आ रहे हैं। 50 हज़ार रुपये घर का, जिसका 150 रुपये 250 रुपये बिल आता था, 50 हज़ार रुपया। क्या हो गया? नवाज शरीफ सो गए हैं, मर गए हैं। कोई खुदा का खौफ करो, दुनिया से जाना भी है, कितने चले गए हो, कहाँ दौलत करनी है? इस मुल्क का सोचो, दौलत अवाम पे खर्च करनी है, देखे ना। इस मजलूम अवाम का सोचो। बार बार पार्टियों, ये नवाज शरीफ कहता है इमरान खान ये कर गया, पहले पीपल पार्टी, पहले लड़ते हैं फिर साथ बैठते फिर हैं। साथ बैठ जाते हैं। अब वो मौलवी फजलुर रहमान साहब वो बैठे हुए हैं, उनको सीट भी नहीं मिली हुई है, फिर भी उनके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। ये भी आपने कहा है कि दुकान है और सुबह से कोई कस्टमर नहीं। 150 रुपए खुदा की कसम मैंने कमाए। 150 रुपया कमाए? गले में जाकर देख लो, झूठ मैं तो कहती आपके पास बड़े पैसे हैं। मेरी तलाशी भी ले लो, पैसे ये सही करवाने जा रहा हूँ। अच्छा। वो सुन रहा था, लोहे लगाए हुए थे, वो सुन रहा था मैं कहता हूँ ये भी कल बला का वाकया ही हो रहा है, जो भी हो रहा है, मगर कोई पूछने वाला, जब इन्होंने वोट लेने होते हैं हाँ। झूठे। अब तो आटा भी महंगा हो रहा है, इन्होंने ये तो आटा आटा भी सस्ता किया था, फिर महंगा आटा हो रहा है। 10 दिनों में चीज सस्ती, फिर 15 दिन बाद महंगी। फिर महंगी हो जाती है। मगर मरियम नवाज की हुकूमत फेल होगी, नाकाम हो गई है, अभी से ही, अभी तो इतना टाइम भी नहीं हुआ। नाकाम हो गई है। ये शहबाज शरीफ 3 मरतबा लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा है, अचानक कैसे निकलेंगे महंगाई शहबाज से? शरीफ 3 मरतबा अच्छा। बनाना वज़ीर आज़म, हम्म, मगर क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मगर हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, जी। हमारी अवाम ठीक नहीं, आवाम ठीक नहीं। अवाम ठीक नहीं। वो पूछो क्यों नहीं ठीक? कैसे? अवाम ऐसे ठीक नहीं है, इधर 10 आदमी खिलोए हैं, वो कहेगा नवाज शरीफ मेरा मामा, वो कहेगा नहीं मेरा इमरान खान मेरा मामा, वो कहेगा नहीं जरदारी मेरा। जब हम एक हो जाएंगे ना, इनसे अपना हक मांगेंगे, ये हक में देंगे। मगर अवाम में एक सलूक तफाक नहीं। अवाम सड़कों पे क्यों नहीं आ रही? जिया के दौर में चुवानी थैली बढ़ती थी, अवाम सड़कों पे होती थी, उसको बैंड मास्टर। अवाम कैसे सड़कों पर आएगी? अवाम ने अपना पेड़ देखना है, खाना देखना है, मगर आए टाइम ही नहीं है। आए इन लोगों को पता चले अच्छा, कि मुल्क में क्या हो रहा है, कितनी महंगाई। बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा लोगों से, घरों के चीज़ें बेच रहे हैं बिल उतारने के लिए। यार कोई मीटर ना उतार के ले जाए, यार महल्ले में बिस्ती हो जाएगी। हुकूमतें अपने मज़े ले रही हैं, गरीब आदमी खुदकशियाँ कर रहा है, मांगने सफ़ेद पोश सड़कों पे मांग रहे हैं। एक आदमी आया, भाई खुदा की कसम मेरे घर में आटा नहीं है, मुझे 1 किलो आटा लेके दो। रोने लग गया। क्या करे इंसान? एक दूसरे का दर्द। मुसलमान हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, मगर ये हुक्मरान किसका कलमा पढ़ते हैं? जब हुक्मरानों आते हैं, पुराने पाक उठा के आते हैं, मुल्क के लिए बेहतरी करेंगे, ये करेंगे, तो निज़ाम तो दरम बरम किया हुआ सारा। गवर्नमेंट को भी चैलेंजेस है, गवर्नमेंट को भी समझ नहीं आ रही। नहीं आ रही महंगाई कैसे खत्म करनी है? महंगाई सच है ये बात? हाँ, ये सही बात है, उनको कोई समझ नहीं। ये गूंगे बहरे हो गए हैं। आप इतने देख लो, मीडिया, हर मीडिया में लोग रोते हैं ना, सड़कों पे पीट रहे हैं, भूखे, ये बिल आ गया, ये हो गया, वो। आज तक किसी हुक्मरान इस इलाके में कोई आया? नहीं आता, नहीं आता कभी नहीं आया। आते ही। इलेक्शन से पहले तो आते हैं। इलेक्शन जब होता है फिर आते हैं, हमें वोट देना जी, हमें याद रखना, हम ये करें। अलीम खान लोगों को पैसे दे रहा था,
वो भी बंद कर दिए, बंद कर दिए वो भी पैसे? बंद हो गए। आपको मिले थे पैसे? मिले थे, वो भी कितने बंद हो पैसे गए। मिले थे? वो दे रहा था 2-2 हज़ार रुपया दे रहे थे। अलीम खान साहब अलीम खान अब नहीं दे अब रहे? नहीं दे रहे, सबके बंद कर दिए हुए। वो किरदार है जो आपके सामने आ रहे हैं, इनमें से कोई रिक्शा चलाने वाला शख्स मौजूद है, कोई दाल चावल लगा रहे हैं और किसी की दुकान है किताबों की जो कि कुछ भी जो है वो दिख नहीं रहा वहाँ पर। तो यहाँ भी कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जो आपके सामने हैं, कोई दाल चावल लगा के बैठा हुआ है, कोई रिक्शा चलाने वाला शख्स है, हालात से इस कदर तंग है, वो कह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह की ऐसी जादू की छड़ी चल जाए कि इन हालात से हम बाहर निकल आएँ। और कुछ इस तरह के भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि मुझे किसी किस्म के मसाइल नहीं हैं, वो इसलिए कह रहे हैं, वो दरअसल इशारा दे रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बताना चाह रहे हैं कि कुछ भी कर लें, वो बह रहे हैं, उन्होंने नहीं सुनना, ऐसा कहना है शहरी का, बुजुर्ग शहरी का। और भी लोगों से बात करते हैं, उनको जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो प्रोग्राम में आज बात की जा रही है चैलेंजेस के हवाले से। लोगों को तो इस वक्त चैलेंज का सामना है, तो बढ़ती महंगाई है। मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बस हाँ क्या हाल है आपका? ठीक है, क्या काम करते हैं? बस वेले ही हैं। लो वेले रहना, कोई काम नहीं? बस की करिए, जो काम ही नहीं है तो फिर वेले ही पहले फिरना। क्या करते थे? पहले मैं ब्याह शादियों में भटूरे लगाता था। अब नहीं लगा रहे? नहीं, अब कहीं और भी नहीं लगा रहे हैं? शादियों का तो सीजन होता है ना, आप तो अभी कहीं भी नहीं लगा रहे हैं। मगर नहीं ना लगा वो रहे एक थे। सामने शख्स मौजूद है जो दाल चावल की डेरी लगा के खड़ा है। हाँ जी, तो उन्होंने पूछना सी किराया कितना देंदा। किराया भी देना है हाँ जी। आपने जगह का? हाँ जी, जिथे रेहड़ियां लगियां उन्होंने किराया लेने ने। अच्छा, तो मेरा मतलब बेचारे ने हाँ। की कमाना, उन्हें तो घर की करना। आपने कहा कि कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, तो घर के हालात कैसे जा रहे हैं फिर? इस तरह से गुजारा हो रहा है इतनी महंगाई में? हाँ जी, बस कर ही जा रहे हैं, अल्लाह मालिक है। है कि ते बिल्ला ने बड़ा काम खराब करता है। कितना बिल आया इस पर? है कि 20,000 रुपया बिल आया। 20,000? एक ऐसा भी किरदार मौजूद है जिसका 20,000 बिल आ गया है। 100 ते 65 यूनिट चले ने ते 20,000 रुपया बिल आया। 20,000 बिल हाँ जी। 165 यूनिट पर? हाँ जी, क्या क्या चला रही है ऐसा? एक कूलर ही चलता है बस। कैसे आ गया इतना बिल? जमा करवा दिया? हाँ जी, गए था, हाँ। उन्होंने कहा जी किस्तां करा दियो, किस्तां कर देने आ ते बिल तुहानू जमा कराना पैना अगले महीने। 65 यूनिट पे इतना बिल आ गया? हाँ जी, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਤਾਰਿਆ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਯਾਰ, ਤਾਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਰ उधार लिए ਦਿੱਤਾ। पैसे? हाँ जी, धारे लिए। वापस दे दिए पैसे? नहीं अभी कितने, ਹੁਣ भी ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਾਂਗੇ। आपने अभी पैसे वापस नहीं किए, तो हाँ जो जी। IMF से पैसे लेके हमारे नाम पे पैसे लिए जाते हैं, ऐसा ही भाई साहब? ये वो ऐसे कहाँ ही। जाते हैं? वो इनकी जेबों में जाते हैं, वो लंदन जाते हैं, यूके जाते हैं, आवाम वहाँ के पर लिए कुछ नहीं? वहाँ पर बिल्डिंगें बनती हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए हाँ। 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है, अच्छा। बच्चों की पढ़ाई मुश्किल हो गई है। बिल हैं वो इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं कि इंसान कुछ नहीं सोच सकता, ना बच्चों को पढ़ा सकता है, ना उनकी फीसें अदा कर सकता बच्चों को है। कैसे नहीं पढ़ा सकता? बच्चों को सरकारी जब- स्कूल बने हुए हैं देखें सरकारी स्कूल में बच्चे जो हैं, हाँ। सरकारी स्कूल में जाएं आप, उनके माहौल देखें, इसमें। उनकी तालीम देखें, उनकी तालीम को जो उनको प्रोवाइड करते हैं बच्चों को वो देखें, उनका हालात देखें सही नहीं है उनके। तालीम। मैडम कह रही थी 300 यूनिट फ्री बिजली हम देंगे, वो 300 यूनिट की जगह पर वो 100 यूनिट फ्री नहीं दे रहे। नजर नहीं आएगी 300 यूनिट? 300 यूनिट नज़र, मैं कह रहा हूँ दूर दूर तक नहीं नज़र आएंगे। ये यहाँ पर इन्होंने जलसा किया था धर्मपुरा में, अल्लाह उन्होंने दुनिया को इकट्ठा करके कहा था, पैसे दे दे कर लोगों को वहाँ पर इकट्ठा करके कहा कि जी हम 300 यूनिट फ्री देंगे अच्छा। बिजली। मियाँ साहब आएंगे, लग पता जाएगा, वो वाकई हमें लग पता लगा जा लगा? रहा है, हमें लग कैसे रहा लगा है, है? हमें रोटी खानी मुश्किल हो गई है। हमारी अवाम इतनी कर्जों के तले दब चुकी है कि हम बस अब ना जीना है ना मरना है। रोटी खाना मुश्किल है। रोटी तो सस्ती नहीं करती गवर्नमेंट ने। सस्ती कर दी है लेकिन लेकिन ये भी तो एक बड़ा मुश्किल काम था। रोटी वो मैं- 25 की, 20 की, 13-14 पे आ गई। मैडम वो 20 की रोटी कहाँ बिक रही थी? पहले अच्छा। भी 15 की बिक रही थी, अभी 15 की बिक रही है। जहाँ पर मर्जी चले जाएं, अच्छा। जो चीज़ बिकने वाली है, हाँ। नॉन रनिंग आइटम है। लोग ब्याह शादी है, कुछ है, कुछ दुख तकलीफ है, वहाँ पर नान ही इस्तेमाल होता है। अच्छा। नान की कीमत वहीं पर रखी है उन्होंने, अवाम को धोखा देने के लिए 4 पे रोटी सस्ती कर दी। मियाँ साहब आएंगे, लग पता जाएगा,
वो हमें पता लग रहा है। लग पता रहा है आवाम को, लेकिन मियाँ साहब तो नहीं ना आए। मियाँ साहब तो आए हैं, मियाँ साहब तो आए हैं, मियाँ साहब आए हैं, लेकिन उनसे आया नहीं गया। हाँ। वो फार्म 47 पे आ गए हैं। उनको आना लीगल तरीके से चाहिए था, अच्छा। लेकिन उन्होंने आवाम का खून चूसना है, जैसे भी चूसना है वो चूस रहे आप हैं। क्या काम करते हैं? मैं रेलवे मुलाजिम हूँ, मेरी 45,000 तनख्वाह बनती है। मैं सुबह से 6 बजे जाता हूँ और शाम को 5 बजे मैं आता हूँ, लेकिन मैं अपने घर का 12 घंटे दे रहे हैं वहाँ। 12 घंटे ओवर टाइम लगा कर मैं अपनी तनख्वाह बनाता तो हूँ। क्या मिल रहा है? 45,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन वो भी तनख्वाह टाइम पर नहीं मिल रही। 45,000 काफी है 45,000 कहाँ घर काफी है? चलाने के लिए? घर चलाने के लिए मुझे मैनेज करके कोई बंदा बता दे, कोई बजट बना के बता दे, जिसके 4 बच्चे हों, 6 बच्चे हों, हाँ। सारे पढ़ रहे हों, और वो खुद भी घर का राशन पूरा करेगा, उनकी पढ़ाई पूरी करेगा, उनकी स्कूल मैं अकेडमी की आपकी बात फीसें पूरी। सुनूंगी, 45,000 में आप घर चला सकते हैं? 2 बेटे मेरे पागल हैं। 8,000 किराया, 9,300 बिल है। आगे आ जाए थोड़ा। एक पंखा, अच्छा। और बेटे सिर्फ एक फ्रिज, वो भी 3 घंटे बंद रखते। फ्रिज है उसको भी 3 घंटे बंद रख रहे हैं। हाँ। फिर भी इतना बिल आ रहा है। हाँ जी, 9,300 मेरे घर आके देख लो, बेशक कच्ची आबादी के अंदर। अलीम खान ने पैसे लगाए, वो भी बंद कर दी। क्या हम बेवा कहाँ जाए? ये दूसरा मुझे किरदार मिला जो बता रहा है कि अब्दुल हलीम खान साहब ने पहले हमें सूरज सुनहरे चांद दिखाए हैं, हाँ जी। अच्छे दिन दिखाए हैं। हाँ। जैसे इलेक्शन में जीते हैं पैसे बंद कर देंगे। नहीं आए, ईद हाँ। के बाद नहीं बेटे आए। 10,000 है मेरा बेटा, उसके बाद 8,000 किराया, 9,000 बिल, 500 पानी का, 1150 इतने रुपए ज्यादा पैसे गैस हो का गए। बिल आपने बिल जमा करवाया? करवाया बेटे। मैं मकान में किराए पे रहती हूँ, मैंने बिल मीटर कटवा के कहाँ जाना है? काम करती हूँ कोठियों में। अच्छा। 2 बेटे मेरे पागल है, दिमाग नहीं सही। एक बेटे का तो उसको तो निकाला हुआ है। 2 एक बच्चा और एक छोटा कितनी पढ़ रहा मजबूर हैं। था। हाँ। मैं आ रही हूँ आपकी तरफ। और एक तो, बेटा हाँ, पढ़ रहा है, उसको हटा के काम पे लगाया, उससे किराया बिल। 2 खुद काम बेटे से पे। नहीं मजदूर हैं, हाँ। एक बच्चा पढ़ रहा है। हाँ, उसको हटा दिया, नहीं पढ़ा सकती। तो घर खर्चा कैसे चल रहा है? मैं काम करती हूँ बेटे खुद। ये आवाम का ये हाल है कि रोटी खानी मुश्किल कर दी है। बेवा औरतों के लिए तो सहूलतें दो, कुछ नहीं तो बेटे हाँ। हम जैसे को तो सहूलतें दें। अच्छा। एक बच्चा अब ठीक हुआ, उसको कान पे डाला, रंग पेंट का काम लग गया, नहीं लगा नहीं से। हम जिस तरह गुजारा करते हैं ये अल्लाह पाक को पता है। आप घरों में काम करती हैं, हाँ। इतने ज्यादा बिल आ रहे हैं। 9,300 मेरे घर आके देख सकती अच्छा। हैं, और 1150 मैंने गैस का जमा करवाया है, और गैस पूरी नहीं आती। गैस भी नहीं आ रही। नहीं, हम इतने सही ज्यादा तरह। बिल दे रहे हैं, लेकिन बदले में हाँ। कोई चीज भी नहीं मिल रही। कुछ भी नहीं बेटे, हालात बहुत खराब हो चुके हैं मुल्क के। इन्होंने तो आवाम को जलील कर दिया, सड़कों पे ले आए हैं बेवा औरतों को। तो या हमारे जैसों के पैसे लगाएं। आपके शोहर क्या काम करते थे? मेरे मियाँ दर्जी थे, वो तो हो गए 18 साल हो गए हैं। 18 साल से ऐसे ही हालात चल रहे हैं, खुद ही गुजारा कर रहे हाँ, हैं। गरीबी घर की बस, और किराए पे देना, बिल भी देना, घर के खर्चे। अब खुद अंदाजा लगाएं बेटे, कहाँ जाए बताए ना, कहाँ जाए? हम जिस तरह पूरा करें ये अल्लाह को पता है, जो अल्लाह को पता है, हम किसको खोल के नहीं इतनी बता। ज्यादा सहूलतें, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, कुछ नहीं, हमारे एक पैसा नहीं लगा, हम जा के थक आवाम गए। को कर्जा देंगे, कुछ नहीं, सेहत देंगे, तालीम देंगे, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। हमारा बच्चा 11वीं से हट गया, हमने कहा बेटे काम करोगे तो घर चलेगा, किराया देना, बिल देना, हम क्या बच्चे की पढ़ाई छुड़वा दी आपने, पढ़ेगा तो कुछ करेगा ना। क्या जिंदगी करूं बेटे? में। यहाँ बैठ के पता चल रहा है, अंदाजा हो रहा है कि एक तरफ तपता सूरज है, टेम्परेचर इतना हाई है, पसीना लोगों को जो कुछ देख सकते हैं आप, कपड़े भीगे हुए हैं और मजदूरी मिल नहीं रही है। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है आपका? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं। क्या हालात कैसे जा रहे हैं? बहुत बुरे हालात हैं, इतने हालात हैं कि रोटी खाने के लिए भी नहीं हमें कभी मिलती। इतनी ये देखो, इनके घर में काम करती 25 साल हो गए मुझे। मेरे आप मियां इस ने- बच्चे के घर में काम हाँ करती जी, हैं? इन सामने कोठी में काम अच्छा। करती हैं, उनके सौदा लेने आती हूँ। हाँ। तो इतना मुश्किल गुजारा हो रहा है तो मैं आपको बता नहीं सकती। इतने बिल आए, 15,000 बिल आए, हम कहाँ से आपका दें? 15,000 हाँ क्या जी। इस्तेमाल किया है? कुछ भी नहीं, एक बल्ब एसी है, लगाया होगा कुछ गर्मी भी की नहीं, वजह से। कुछ भी नहीं। एसी लगाने का ये हाल है हमारा। ये क्या हुआ है आपको? ये टूट गया जूता, मैंने जूता नहीं गिरा सकी। ये जूता हाँ। जूता गिराने के लिए पैसे नहीं है, किसी की चीज़ें लेने आई हूँ। इतनी मजबूर हो गए हम, रोटी खाने से आवाज़ हम क्या करें। लोगों के घर में बर्तन धोती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ। मियाँ मेरा सिर पर नहीं है, मुझे भी पैसे मिलते हैं, मुझे भी ऐसे जैसे उन्होंने बताया ना, मुझे भी ऐसे पैसे देते हैं। 2,000 लेके फिर पैसे देते हैं। 2,000 कितने पैसे देते हैं? टोटल 10,000 2,000 ले लेते हैं। 10,500 रुपया आता है, तो उसमें 2,000 लेके फिर पैसे देते हैं, और धक्के मिल के फिर पैसे मिलते हैं। ऐसे पैसे नहीं मिलते जैसे ये बता रहे, बिल्कुल सही बता रहा है, गलत नहीं बता रहा, ऐसे ही पैसे देते हैं। 2,000 पहले जमा कराओगे तो फिर आगे जाओगे दूसरे।
2000 पहले जमा करवाएंगे तो फिर ही आगे जाएंगे, पैसे मिलेंगे तो उसमें से कटौती भी होगी। जी मैडम, बात ये है, मैंने अच्छा। आपको बताया था मेरी सैलरी 45,000 है। अच्छा, तो मैंने ये बताया कि मेरी सैलरी 45,000 है। 45,000 में मैंने पिछले महीने 18,000 बिल दिया है। 18,000 बिल दिया। मैं रेलवे क्वार्टर में रहता हूँ। अच्छा, रेलवे का क्वार्टर है, वो एक किस्म का वो हमें रेंट पर भी पड़ता है, और वापडा के मीटर लगे हुए हैं। अच्छा। बिल मैंने पिछले माह 18,000 दिया, इस माह 16,000 दिया, पिछले माह 18,000 बिल, इस बार 16,000 इस बार 16,000। वो भी थोड़ा सा इतनी हमने मुश्किलात। वो इतनी मुश्किलात। एक हाँ। कमरे में बैठते हैं, एक पंखा चलाते हैं। वो जो आम चीज़ है घर में, एक फ्रिज ही होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो इतने सकता साल है। रेलवे में काम किए, क्या सिला मिले? सिला यही मिल रहा है कि हम बस मरने पे आ गए हैं, मरना रह गया बाकी। सोच रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। 20,000 बिल चला गया, 25,000 रह गया। 25,000 में कैसे मैनेज करेंगे? ग्रोसरी लाएंगे ग्रोसरी लाना 25,000 में तो बहुत दूर की बात है। तो 10 किलो गीले हैं आप, तो ये वो पूरा नहीं होगा। वो पूरा नहीं होगा, कैसे करेंगे हम? ये अच्छा। हमें सुहाने ख्वाब हाँ। दिखाई जा रहे हैं, सुहाने ख्वाब देखी जा रहे हैं, हम इनकी सुनती जा रहे हैं बातें। ये हमें अच्छा। आए रोज कुछ ना कुछ, ये हो गया फलाना हो गया। 15 लाख का जूता आता है मैडम का, 50,000 का वो सूट आपको पहनती कैसे है पता कि 15 लाख का ही आता होगा? मैडम। मीडिया हाँ, मीडिया प्रिंटिंग मीडिया 15 लाख का जूता। 15 लाख का वो जूता 15 लाख पहनती अगर आवाम पे खर्च हो जाए, है। वो वहाँ पे कैसे एक मोहल्ले में ही खर्च हो जाए। मैडम वो उनके ऊपर कैसे खर्च होगा? हाँ, अगर वो खर्च हो तो आवाम रोती हुई नजर क्यों आए? हम्म। आंटी टूटी हुई जूती पहन के क्यों अच्छा। फिरे? ये कैसे ये लोगों का खून निचोड़ कर ये हाँ। अपना आप पेट पाल रहे हैं। इनके लिए फ्यूल एडजस्टमेंट करते हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट यूँ है कि वो अपनी गाड़ियों में तेल डलवाते हैं। हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम कन्वेंस पे जाते हैं, अच्छा। कन्वेंस पे आते हैं, पेट्रोल महंगा करते हैं, 4 रुपये सस्ता करते हैं, 12 रुपये बढ़ा देते हैं, 14 रुपये बढ़ा देते हैं। ये बताएं मैडम, ये क्या हुकूमत सिलसिला? को समझ नहीं आ रही है। हम देखते हैं सुबह उठ के पेट्रोल जो है वो 10 रुपए सस्ता हो गया है। उस सस्ता कुछ दिन मैडम गुजरते हैं पेट्रोल 25 रुपए महंगा हो गया है। मैडम यही तो बात है ना कि वो आवाम की जेबें निचोड़ रहे हैं। अब बच्चियों की शादी करने के काबिल हैं, बच्चियों को कैसे हम उनका मैनेज करेंगे? कैसे हम दहेज बना लिए बच्चों कैसी का। सेविंग करें? मैडम रोटी हमारे से ग्रोसरी नहीं पूरी हो रही, जहेज कैसे बनाएंगे? हम कैसे मैनेज करेंगे? बच्चियों का पढ़ने का शौक है, हम कैसे पढ़ाएंगे उनको? मेरी 3 बेटियां, मैं तीनों पढ़ रही हैं, एक बच्चा है वो भी पढ़ रहा है। अच्छा। तो मैं कैसे मैनेज करूँ, कैसे सेविंग करूँ, कैसे उनकी आगे शादियाँ करूँगा? ये हुकूमत खुदा बच्चे जॉब नहीं कर रहे, बच्चा अभी छोटा है, 17 साल का बच्चा है, वो कैसे जॉब करेगा? पढ़ रहे। पढ़ रहा है वो। बेटियां 18 साल की हैं, वो भी उसकी पढ़ पढ़ाई रही का हैं। खर्चा पूरा हो रहा है आसानी मैडम से। नहीं हो रहा पूरा। हम्म। हम बहुत मुश्किल हो रही है हमें। हर माह की उधार लेकर हम घर का गुजारा कर रहे हैं। हाँ। कैसे मैनेज कर रहे हैं ये गवर्नमेंट को नहीं पता। ये अमानों में गवर्नमेंट को बैठते सब पता है, लेकिन काम क्यों नहीं कर रहे हैं ना वो हमारे लिए? मैडम नहीं कर रहे, वो यही कह तो रहे बात। हैं, रिलीफ। अभी आपने कल परसों सुना होगा शहबाज शरीफ साहब ने 200 यूनिट का कहा है कि 200 यूनिट के सार्फिन के लिए वो खुशखबरी कहा है हाँ। मैडम, क्या है, जब होगा उसकी बात अल्लाह बात दे देंदे ने। लेकिन बात ये है कि हाँ। मैडम का फ्लैट बन गया यूके में, मियाँ साहब का फ्लैट बन गया यूके में, अच्छा। उनके बच्चों का फ्लैट बन गया यूके में, और तो महंगा तरीन इलाका है जहाँ पर आम आदमी की रसाई नहीं है, वहाँ पर उनके फ्लैट बन गए। अब शहबाज शरीफ साहब का फ्लैट रह गया, वो ऐसे पूरा करेंगे। आवाम का फ्लैट, अवाम का आवाम के फ्लैट, लिए कोई फ्लैट नहीं। उनकी तो छाती गिरा दी आवाम के उन्होंने। लिए घर भी नहीं। अवाम के लिए छाती गिरा दी है उन्होंने। छत होगी तो वो होगा ना। अब बंदा मार देता है। समझ नहीं लगती कि बंदा किधर क्या बेटे करे के क्या लिए ना क्या करे। सोचा है आगे? बेटी के लिए यही सोचा कि वो बेटे का क्या मुस्तकबिल होगा आगे? मैडम एक टाइम रोटी खाते हैं, 2 टाइम हम गुजारा करते हैं पेट को बांध के, उनकी फीसें पूरी कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। हमारे हालात अगर ये आए अवाम के सामने तो उनको पता चले। मैडम इस हल्के से खड़ी हुई थी, वो कह रही थी कि यहाँ जीत गई थी, आप लोगों ने जितवाया है। मैडम हमने नहीं जितवाया, वो फॉर्म 47 से जीती हैं, वो नहीं जीती। हम दावा कहते हैं कि वो नहीं जीती। इतने वोट मिल गए उनको यहाँ से। वोट उनको रातों रात मिले हैं। अच्छा। वो हर इदारा उनके कब्जे में है। हाँ। क्यों? उनके लिए वो हर चीज मुयसर है। अच्छा। यहाँ पर रेलवे का एक अफसर है, वो अगर ये फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक अच्छा। तनख्वाहें उनको फैक्ट्री दे रही थी, वहाँ पर महकमा दे रहा था,
उनकी तनख्वाहें इन्होंने उधर डाल दी, उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। हर चीज के ऊपर टैक्स हर लगा दिया है। टैक्स- बहुत शुक्रिया आपका। तो हर चीज पे टैक्स लगा हुआ है। कैसी हैं आप मुझे बताएं किस किस चीज पे टैक्स लगा हुआ है और टैक्स दे के भी आवाम को कोई रिलीफ मिल रहा है, कोई बचत मिल रही? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। अब देखिए मैं मेहनत करती हूँ। अच्छा। मैं बेवा हूँ। क्या काम करती हैं? मैं जी ना सिलाई करती हूँ। सिलाई करती हैं? हाँ, मसलन बेड शीटें वगैरह जैसे बाजार से ला के ना अच्छा। तो करती हूँ। इधर मैं एक काम आई थी तो सुनने लग गई ना, सुनने का तो लेकिन ये कि 50,000 रुपया बिल आया है। आपका? नहीं, मेरी ना जो बहू की माँ को वो अंधी है आंखों से, उसको शुगर पड़ गई है, उसकी आंखों पे बेवा है, तो उसका कोई वसाइल भी नहीं टिशू? है। अच्छा। वसाइल भी ना, उसको पहले 20,000 आया, उसके बाद फिर 10,000 आया, हालांकि एक पंखा लगा हुआ है। हाँ। बेटी ना खुद काम करती है बेचारी, छोटी बेटी है, वो लोगों के बर्तन धोती है, कपड़े धोती है जाके। मैं एक गरीब खानदान से लड़की लेके आई हूँ बहू कि चले कोई नहीं, यतीम बच्ची है, मेरा एक ही बेटा था तो मैं लेके आई हूँ। और मैं नड़वड़ गांव में रहती हूँ। नड़वर गांव में? गाँव में यहाँ आई हुई हैं? यहाँ आई हूँ। मेरी बहू जो है शादबाद है। अच्छा। उनके हालात इतने ख़राब है ना कि कभी 20,000 आ जाता, कभी मैं इतनी परेशान हुई कि आपका एक पंखा है, आपके पास मोटर नहीं, कुछ नहीं है, किस वजह से 20,000 आया बिल। मैंने कहा आप एहतजाज करें, आप कंप्लेन लिखाएं। हुकूमत को चैलेंज ये है? वापटा जो है ना अफसर, अच्छा। मेरा ना एक नंद है, वो वापटा का अफसर है। अच्छा। अब वो क्या किया, अब वापटा वालों ने कोई बिल बताते नहीं, हैं आपको कि वो क्या चल रहा है वापटा? वो कह रहे हैं कि वापटा वाले अफसर बिल नहीं देते। अच्छा। वापटा वाले अफसर सारे वो जो बिल ही नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। भाई उनके तो बंद कर दी थी ना बिजली मुफ्त। हाँ, नहीं है, उसी तरह है। खुद बताया उन्होंने आपको? अब मुझे बताया अच्छा। उन्होंने, वो टाउनशिप रहते हैं। जो गवर्नमेंट अभी है, आप समझती हैं वो आवाम के लिए परेशान है? उनको कुछ चैलेंजेस हैं, महंगाई कैसे कम करनी है? कोई परेशान है? कोई परेशान हो नहीं, संजीदा है आवाम के कुछ नहीं, कुछ नहीं। उनको बस अपना पड़ा हुआ है। बस खाएं, हम बैठे हैं, किसी का कुछ ना सोच दे। वो उनको किसी से गर्ज नहीं, कोई मरता। इन लोगों ने कहा था कि गरीब को रहने नहीं देना, वाकई गरीब को जब उन्होंने मार ही देना तो कैसे रहेगा? वो मारने पे तुले हुए कि ये मर जाए, गरीब कोई रहे ही ना। गवर्नमेंट कैसे चाहेगी कि गरीब मर जाए? इसलिए जब उसको भूखा मारेंगे, उनकी सियासत है ना, उनको भूखा मारेंगे, उनको इस तरह कर देंगे। रोटी के चक्कर में डाल दिया कि हमारी तरफ एहतजाज ना करें। अच्छा। कि रोटी इनकी पूरी जब नहीं होगी, मरते होंगे भूखे, वो हमारी तरफ आएंगे ही नहीं। पेट पहले है तो वो पेट पूरा करेंगे कि ये हुकूमत से करेंगे मुकाबला, वो मुकाबला कर सकते ही नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो लोगों की आपने गुफ्तगू सुनी है। जी जी। हम रह रहे हैं चांद में, ये अल्लाह का बड़ा करम है, क्योंकि चांद पे ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। ये शुक्र है अल्लाह का। हवा, हम कहाँ रह रहे हैं? चांद पे रह रहे ये हैं। चांद में रह रहे हैं? हम तो हमने सोच लिया हम चांद पे रह पर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा हमें। कुछ नहीं मिल रहा। अब वो जनाब 200 यूनिट फ्री, किसी ने बेचारे ने 195 जला के कैसे भी जलाया, पंखा बंद किया। हाँ। अब उसमें 200, 2, 3, 4 डाल देते हैं वो फिर उन पर टैक्स लग जाता है। अब वो जनाब भागे फिरते हैं कि ये होना क्या हमारे साथ। तो यहाँ जौन सा ना, यहाँ मुल्क का खाना ख़राब इन्होंने करके रख दिया। 2 साल ये पहले रहे। अब जो लोग इनको लेके आए ना, जो लोग लेके आए इनको वोट नहीं हम डले। लोग लेकर आए हैं। हम आप लोग- लोग लेकर आए हैं? कौन लेकर आए हैं? मैं तो रात तक देख रहा था, सारा नेट बंद हो गया। क्यों नहीं रिजल्ट आ रहे? क्यों नहीं जो फार्म है इनका, वो क्या नाम है उसका, उस पर क्यों नहीं अमल हो रहा? ये जो लोग लेके आए ना, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने ना अच्छा नहीं किया हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका। रामगढ़ में इस वक्त लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है। लोग कह रहे हैं कि उनके साथ अच्छा नहीं किया जा रहा। उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि किसी तरह नई गवर्नमेंट को लेकर आए सिलेक्ट, तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन हमें नहीं मालूम कि जो है वो ये कैसे आ गए हैं। हमने वोट किसी और को दिया था, लेकिन वोट इसको दिया था वो भी कोई रंग नहीं लेकर आया। यहाँ पर आवाम की बात आपने सुनी है, मुख्तलिफ़ किस्म के किरदार यहाँ मौजूद थे। कोई रेलवे में मुलाजिम काम करने वाला है जिसकी तनख्वाह 45,000 है, जो खुद अपने मुँह से बता रहा है कि 45,000 तनख्वाह है। ये कोई 2016, 15, 14 नहीं है कि जिसमें मैं 45,000 में गुजारा कर लूँ। और यहाँ पे खातून, बेवा खातून मौजूद हैं जो बता रही हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ये हालात हैं। और अगर बस पार्टी ढूंढने की बात करी जाए तो दोनों इस वक्त एक ही पेज पर मौजूद हैं। तो क्या कारकर्दगी कर रहे हैं वो आपके सामने है। इसके अलावा लोग क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को क्या बाकी चैलेंजेस का सामना है, कि गवर्नमेंट बाकी संजीदा है आवाम के लिए? लोगों की ज़ुबानी जानते हैं मेरे साथ ही रहिए। गवर्नमेंट कितनी संजीदा है अपनी महंगाई को लेके? बिल्कुल भी संजीदा नहीं है।
अगर गवर्नमेंट संजीदा होती तो आप ये चीज़ देखें कि पेट्रोल के रेट कम होते हैं तो बिजली का बिल बढ़ा दिया जाता है। क्यों महंगे हो जाते हैं वही रेट कम करके चीजें फिर क्यों महंगी हो जाती बेसिकली ये होता है ना कि 15 दिन का लॉलीपॉप दिया जाता है 5 रुपये सस्ता करके और फिर अगले 15 दिन बाद 15 रुपये महंगा कर दिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि एक चीज़ सस्ती करके दूसरी चीज़ महंगी कर दी जाती है। आवाम को हमेशा इसी तरह बेवकूफ़ बनाया जाता है क्योंकि हमारे पास बेसिकली ज़्यादातर अनएजुकेटेड लोग हैं, जिनको शऊर है उनको बोलने नहीं दिया जाता है। एजुकेटेड लोग जो हैं वो उनके पास नौकरियां हैं इस वक्त, उनके पास भी नौकरियां नहीं है, वो भी जलील हो रहे हैं, मगर वो सफेदपोश लोग हैं, वो बात नहीं कर सकते, किसी को नहीं कह सकते, वो कुछ भी नहीं कर सकते। बेसिक हमारा मेन इशू ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है जो ये तरक्याती मंसूबे शुरू करते हैं, ये रोड बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, ये रोड अभी बिल्कुल ठीक है, गुजारे लायक है, काम कर रही है, लग रहा है ये रोड कहीं से नॉर्मल है। मगर क्या है, अगर यही बजट बचा के गरीब आवाम की तरफ लगाया जाए, जो बेरोज़गार लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो जॉबलेस हैं, उनको एक ऐसे इदारे बना के दिए जाएँ जहाँ पे वो जॉब्स कर सकें, जैसे IT सेंटर वगैरह का इन्होंने बोला है। अच्छा। मगर अमल किसी काम पे नहीं होता। गवर्नमेंट ने काम करना है, अच्छी सेहत देनी है, तालीम देनी है, खुराक देनी है। सेहत अच्छी कहाँ मिलेगी, आप मुझे बता दें किस हॉस्पिटल में मिलेगी? गवर्नमेंट को ये चैलेंज है जो सेहत कार्ड का क्या हुआ, आप मुझे ये बता दें। सेहत कार्ड क्यों नहीं चल रहा कहीं भी? अच्छी सेहत देनी है तो सेहत कार्ड चलाएं, क्या ज़रूरत है कि दूसरे काम करने की? सेहत कार्ड को वो 10 लाख रुपए की एक आपकी हेल्थ इंश्योरेंस थी ईयरली, अगर वो सेहत कार्ड वैलिड रहता, चल रहा है, सब गरीब लोगों का बहुत अच्छा हुआ है। बेशक खान साहब ने शुरू किया, जिसने भी शुरू किया, मगर सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि आवाम के काम आ रहा है, आवाम का। गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं सोच रही। ऐवानों में क्या कर रही है? गवर्नमेंट ऐवानों में कुछ नहीं कर रही। गवर्नमेंट ये कर रही है कि हमारी जो फीमेल असेंबली मेंबर है पंजाब की, वो मरी में इंजॉय कर रही हैं। सोशल मीडिया देखें आप, उनके ट्विटर हैंडल्स देखें, फेसबुक देखें, इंस्टाग्राम देखें, वो मरी में घूम रहे हैं, वो ये काम कर रहे हैं। मैडम जो है वो सिर्फ जब बारिश होती है तो वो कॉल करके पूछती है, मैडम गाड़ी में कि जैमर लगे हुए हैं, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जैमर लगे हुए हैं तो कॉल कैसे चली जाती है? जो लक्ष्मी चौक वो बारिश में आई हैं, जैमर लगे हुए हैं, ऑडियो लीक हुई है, बकायदा वीडियो, जैमर लगे हुए हैं, आवाज़ नहीं आ रही। हमारी आवाम को इतना शोर नहीं है कि जैमर लगे हुए हैं, बंद है कनेक्शन, तो बात कैसे हो रही है कॉल पे? वो सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट होता है, जो पहले मियाँ साहब करते थे अब ये कर रही हैं। बारिश हो रही है या पहुँच गया, अगर इससे पहले ही कर लिया जाए तो फिर क्या ज़रूरत है आपको मौके पे पहुंचने की? शुक्रिया आपका। तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ये वो सवालात हैं जो इस वक्त चुभेंगे अरबाब इख्तियार को, और इसलिए क्योंकि हर किरदार की एक अपनी कहानी है। हर किरदार इस वक्त मायूस है, महंगाई से परेशान है, खुद उनको समझ नहीं आ रहा। गवर्नमेंट को इस कदर चैलेंजेस हैं कि अगर उनको कुल मिला के टोटल कर दिया जाए तो वो खुद भी समझ नहीं है कि हमें किस चीज़ को फेस करना है अभी, क्या क्या आने वाले हैं। कभी IMF की शर्तें, कभी किसी बैंक की शर्तें, यही शर्तें चल रही हैं, शर्तों पे मुल्क चल रहा है, लेकिन आवाम की जो सहूलत है वो आवाम क्या चाहती है ये गवर्नमेंट को नज़र नहीं आ रहा। मेरे साथ ही रहिए। रामगढ़ बाज़ार में मैं मौजूद थी, वहाँ के लोगों की आपने जो है वो गुफ्तगू सुनी है। वो बता रहे थे कि किस किस्म के हालात पैदा हो चुके हैं। गाड़ी शाहों में लोग क्या कहते हैं कि वाकई गवर्नमेंट संजीदा है? गवर्नमेंट संजीदा है भाई साहब? गवर्नमेंट और कोई भी गवर्नमेंट अच्छा। पाकिस्तान को बंद करने के चक्कर में छोटे छोटे लोगों को इतना तंग कर रहे हैं कि वो खाने से ही मरूज कर रहे हैं, खाने से मरूज कर रहे हैं छोटे लोगों को। जो हम गरीब लोग तबका है, गरीब लोग, ये बड़े लोग कोई भी है, अफसर आता है, कोई सड़क साफ कर दो, कोई ठेला लगाने वाला उसको पकड़ के अंदर कर रहे हैं, किसी को जेल में डाल रहे हैं, किसी को कोई क्या कर क्या रही है हुकूमत, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। मैं तो चाहता हूँ कि एक ही दफ़ा इसको बेच दें और किसी मुल्क को बेच दें जिसको बेच रहे हैं, जो इनका बाप है सबका, उनको बेच दें और चले जाएं। क्योंकि इसको थोड़ा थोड़ा करके बेच के हमें जहर के टीके क्यों लगा रहे हैं? कभी खाने में, अभी आटा देख लो फिर महंगा हो गया, आटा तो भी सस्ता किया फिर महंगा कर दिया, सारी चीजें सस्ती करते हैं फिर महंगी कर देते हैं। ये मैंगो का हाल देखें, ये देखें मैंगो का हाल, ये मैंगो को 2 दिन हो गए, अगर एक दिन में बिकेगा तो 2000-1500 रुपया आएगा हमें, उसमें हम घर चलाएंगे। अगर ये 3 दिन में बिकेगा तो क्या, किसी को लाख, किसी को 50,000, 200 से ऊपर जो बिल, 200 से 1 यूनिट भी ऊपर है उसको 6000। जो बिल बनाने वाला बेवकूफ़ पागल है, पाकिस्तान में क्यों नहीं पूछ रहे, पागल लगता है मुझे। क्यों? एक मैं किराए पे रहता हूँ, मेरा घर है रेंट पे, और मुझे प्रॉपर्टी किस चीज़ का टैक्स है? प्रॉपर्टी का
एक बंदे की हर प्राप्ति चीज़ का है। टैक्स आ रहा है ना, आप सिर्फ क्यों प्रॉपर्टी की बात कर रहे उसमें हैं। से किस चीज का टैक्स ले रहे किस हैं? सब चीजों का टैक्स आ रहा है, हम क्यों आ रहा है? बिल चेक करें, हाँ। बिल में देखें कितने टैक्स है, किस चीज का टैक्स है। अवाम को पता भी है वो कौन कौन से टैक्सेस दे रही है। अवाम जो है ना, अवाम जे इनको बोलने का पता नहीं है। यहाँ कोई झगड़ा हो जाए तो एक दूसरे का सिर पाड़ देंगे, जिनका सिर पाड़ना चाहिए उनका नहीं पाड़ते। ये इनसे रिक्वेस्ट है कि लोगों ने दुआ करके इनको लेके आए हैं, ये दुआ ऐसी ना हो। आपने भी दुआ की? बिल्कुल, मैं नून लीग का था, मैंने भी दुआ की। हाँ बिल्कुल, हाँ हूँ भी हूँ, अभी भी हूँ, क्योंकि इसीलिए कि शायद ये कुछ कारकर्दगी एक चीज में कमती लेके आते हैं, 10 चीजें ऊपर ले चल रहे हैं, 10 चीजें ऊपर चढ़ा देते हैं। इतनी महंगाई है कि फल किसी ने क्या लेना, रोटी नहीं ले सकता कोई। जहाँ पे रश नहीं खत्म होता था, अब देखो इधर रश नहीं है मैडम। ये इनको खुदा का वास्ता है, अगर ये पाकिस्तान असल पाकिस्तानी है हुकूमत वाले, तो इसको किसी तरीके से चलाएं, इसको इस तरीके से ना चलाएं। लड़ाई हो गई, फल बेचते हैं, कब से बेच रहे हैं? तकरीबन कोई 8-10 साल हो गए। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं यूएई में था। कहाँ थे? दुबई में। वहाँ से यहाँ आए? जी। क्या वजह बनी? जी, जहाँ से जमीन पे आ जाना है। नहीं अब अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए। नौबत आ गई। मैंने बच्चे इधर रखे हुए थे, मैंने बच्चे गाँव भेज दिए, क्योंकि निज़ाम नहीं चल रहा। 3 महीने का रेंट मेरे सर पे, 3 महीने का रेंट, 3 महीने पढ़ रहे थे, 3 महीने का रेंट जी। बाद मैंने उनकी पढ़ाई खत्म होगी, अब उधर जाएं, कभी इधर कभी उधर, क्योंकि 3 महीने का रेंट नहीं मैं दे सका। और मैं क्या करता, मकान मालिक मकान कहता मकान खाली कर दो, क्या करेंगे। इसीलिए बच्चे गाँव भेज दिए। खुदा का वास्ता इनको, अगर सच्चे पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान के बारे में सोचें। अगर इसको बेचना है ना, तो मैं पाकिस्तानी होने के नाते कहता हूँ इसको बेच दें, किसी को बेच दें। कम से कम कोई ऐसा बंदा तो आए, गैर मजहबी आ जाए, मुल्क तो चलाएगा। गैर मजहब आ जाए, इतनी दुनिया तंग है और बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि बोलने के लायक छोड़ा नहीं मैडम इन लोगों ने। किसी कौन बंदा बोलेगा? जिसने शाम को ये चूल्हा जलाना है वो सड़क पे आके कैसे एहतियात करेगा, क्या करेगा। ये देखिए मार्केट में कुछ भी नहीं, सिवाय गर्मी से कुछ नहीं है, गर्मी है इधर को और कुछ नहीं है। क्या हाल है आपका? अल्लाह का क्या काम करते हैं? मेहनत मजदूरी। मेहनत मजदूरी आवाम ने ही करनी, लेकिन गवर्नमेंट जो आ रही है, बंदा जो 1000, 1500, 2000 की दिहाड़ी लगाता है ना, तो उसके 3-4 बच्चे भी हैं। ठीक है, बिजली के बिल भी हैं, घर के उनकी ज़रूरतें भी हैं और अखराजात भी हैं। जो अभी गवर्नमेंट मौजूद है, मरीम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, पहले भी वज़ीर आज़म रहे, अब भी वज़ीर आज़म रहे, तब भी यही कहा जाता था IMF की शर्तें पूरी कर रहे हैं, चैलेंजेस का सामना है। कौन से चैलेंजेस है? ये देखें जी, वो आज भी ये जरदारी साहब का बयान में पढ़ रहा था ये न्यूज़ पर, वो कह रहा है कि इनको बंद कमरों में मीटिंग ना करें, वो सामने आए। अच्छा, अगर मैं बनाना जानता हूँ हुकूमत तो गिराना भी जानता हूँ मैं, उसका मैंने बयान टीवी पे चैनल पे मैंने देखा है, पढ़ा है मैंने। इसी चक्कर में एक दूसरे की हुकूमत गिराते गिराते अवाम को पिस रही है। वो कहता है मैं गिरा दूंगा, वो जरदारी बाप है, कोई भी बाप नहीं है, कोई नवाज शरीफ बाप है। मुल्क हमारी वजह से है, पाकिस्तानी की वजह से। अगर हम पाकिस्तानी नहीं है तो क्या करेंगे? वो जरदारी आ गया, नवाज शरीफ आ गया, इमरान खान आ गया, कोई ना कोई मुल्क हुकूमत गिरा रहे हैं। ये क्यों नहीं सोचते कि ये गरीबों का कोई सोचे? ये क्यों नहीं सोचते? हुकूमत गिरा देंगे। जरदारी साहब ने सारी जिंदगी में क्या किया? लेकिन हुकूमत कैसे गिरा देंगे, वो तो सारे साथ बैठे हुए हैं। दोबारा फिर 50 साल पीछे चले जाएंगे, इतना खर्चा हो गया, दोबारा फिर किसी को बताएंगे, फिर मसला खड़ा होगा, फिर हुकूमत आएगी, दूसरी आएगी। शेर पे बिजली का बिल इन्होंने ज्यादा कर दिया। शेर पे यूनिट अगर महंगा हो गया तो वो गरीब आदमी को रिलीफ तो नहीं ना मिलता, वो तो मर गया। रिलीफ कब मिलेगा? रिलीफ जब मर जाएंगे हम। जब ये ऐसा होगा जब मर जाएंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी के अंदर मर्दानगी है, मर्दानगी, पाकिस्तानी में मर्द है कोई, तो ऐसे ही बात करे अपने हक के लिए। अगर मर्द नहीं है तो फिर सब पाकिस्तानी अवाम चूड़ियां पहनकर अपने घर में बैठ। तो औरत है ना भाई, वो तो औरत है ना, जो अवाम की वजह से औरत है ना, वो चूड़ियां पहन लें, क्योंकि जब तक तुम अपना मसला कहोगे नहीं वो हल नहीं करेंगे। ये इत्तेजात नहीं है, ये लड़ाई नहीं है, ये शैतानपुना नहीं है, ये सिर्फ अपना हक है। जब तक हमारा हक सामने नहीं देते हमें। बहुत शुक्रिया। अवाम का हक उनको नहीं मिल रहा, तो हम ये समझ रहे हैं कि जो चैलेंजेस है उनको फेस किस तरह से कर रहे हैं। अभी सबसे बड़ा जो मसला जो मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो महंगाई कम करना है, और वो किस तरह से कम करनी है वो गवर्नमेंट को भी कुछ समझ नहीं आ रही है।
कोई एक चैलेंज यहाँ मौजूद नहीं है, यहाँ पे हज़ारों चैलेंजेस हैं जिसका गवर्नमेंट को तो सामना है, लेकिन जो सबसे बड़ा टोटल चैलेंज मिला रही है चाहे तो एक चैलेंज बनता है वो महंगाई है, और महंगाई को ख़त्म करना ही इस वक्त मौजूदा हुकूमत का काम है। लेकिन मज़ीद IMF की शर्तें, मज़ीद महंगाई, चंद रोज़ में पेट्रोल महंगा, चंद रोज़ में सस्ता, चंद रोज़ में बिजली महंगी। कभी हमने नहीं सुना कि बिजली सस्ती होने जा रही है, यूनिट्स जो हैं वो फ्री इस्तेमाल करेंगे लोग। कभी हमने ये नहीं सुना कि जो आवाम की सहूलतें उनकी तहरीर तक पहुँचेंगी। सिर्फ दावे किए जाते हैं और दावों तक ही महदूद रहते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।